तो बच्चों बढ़िया हैं आप सब। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया होंगे। मैं फिर से आया हूं केमिस्ट्री की बात लेके। ठीक है, आपके लिए लेक्चर नंबर 25। और आज हम नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे। कुछ बातें पुराने टॉपिक की हो सकता है काम आए, बाकी अगर किसी ने पुराने टॉपिक नहीं भी देखे हैं तो भी ये लेक्चर उसको लगभग समझ में आ जाएगा, क्योंकि एकदम अलग चैप्टर है। जितने भी चैप्टर हम अलग अलग कर रहे हैं, कई अगर किसी ने मिस कर दिए हैं तो जो नया टॉपिक अगर आप वहां से देखेंगे तो भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25 है और आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, परमाणु संरचना के बारे में। आज हम केवल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और कुछ थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे बात करेंगे और कुछ साइंटिस्टों को याद करेंगे और उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। चलिए, तो स्टार्ट करता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेटा इसको हिंदी में परमाणु संरचना बोलते हैं। परमाणु संरचना के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। और अगर आप पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो, या तो आप पीवीएफटी की तैयारी कर रहे हो, या तो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बेटा 1 से 2 क्वेश्चन इधर यहां से आने ही आने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आप कंफर्म मान के चलिए आएंगे। तो थोड़ी सी बात करेंगे, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए जोरदार तरीके से, क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, सबसे पहले 2 नामों का बड़ा जिक्र करेंगे हम, जिसको लेके आधे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। पहला है अणु, या मैं कहूं पहला है परमाणु और दूसरा है अणु। तो बेटा पहला है एटम और दूसरा है मॉलिक्यूल। ये 2 नाम को लेके ना बड़ा परेशान रहते हैं लोग कि सर एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, परमाणु, अणु, अणु को परमाणु कर देते हैं और कभी परमाणु को अणु कर देते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही रहता है। आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या होता है परमाणु। ठीक है, तो अगर मैं परमाणु की बात करूं, एटम, तो बेटा इसके नाम में ही राज छुपा है। 2 शब्द हैं, पहला है परम और दूसरा है अणु। ये है परम अणु, मतलब परण अणु का मतलब इसे और काटा नहीं जा सकता। ए का मतलब ए और टम, ये अनकट है, मतलब आप इसको और तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, इससे ज्यादा आप इसको नहीं तोड़ सकते। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, परम अणु। अणुओं को तोड़ते तोड़ते जो हमको आखिरी में मिलता है उसको हम बोलते हैं परमाणु, परमाणु। ठीक है, एटम। मॉलिक्यूल को तोड़ते तोड़ते जो हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम, परम अणु। जैसे हाइड्रोजन, निकिल, या निकिल को मतलब आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है बेटा, एटम है। ये सब परमाणु हैं, आप इनको इससे ज्यादा और नहीं तोड़ सकते। तो ठीक है, आपने हेडिंग डाला होगा परमाणु, उसमें सबसे पहले बात एटम और मॉलिक्यूल की, परमाणु और अणु की। ठीक है, तो एटम की बात की हमने, ये है एटम, एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको, तत्व। अब हम इसके बाद संरचना की बात करें उससे पहले हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये है एटम, परमाणु, परम अणु, नाम में ही क्या राज दिया हुआ है, परम अणु, परमाणु। चलिए दूसरे में बात करते हैं, मॉलिक्यूल। अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो
परमाणु का समूह ग्रुप ऑफ एटम, परमाणुओं का समूह ग्रुप ऑफ एटम, जैसे H2 Cl2। देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 क्लोरीन है, तो ये दोनों क्या हैं, ये हैं परमाणु, और ये क्या है, तो ये है अणु। तो आप कह सकते हैं कि परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, अणु। अणु को तोड़ने पे परमाणु मिलेंगे, जैसे H2 को आपने तोड़ा तो आपको 2 हाइड्रोजन मिले, हाइड्रोजन को आप नहीं तोड़ सकते, अणु को तोड़ने पे परमाणु मिलते हैं, और परमाणु इतनी सूक्ष्म इकाई है, इतनी स्मॉल यूनिट है कि उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये है मॉलिक्यूल, नोट कर लीजिए, ये है मॉलिक्यूल, नोट कर लीजिए। बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट में जिंदगी भर परेशान रहते हैं कि मॉलिक्यूल किसको ले, ठीक है, और एटम किसको ले। चलो नोट कर लिए इसको। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा शब्द, अब देखो परमाणु के कुछ सवाल हैं। पहला, कैसे बना। दूसरा, कैसे बना, कैसा है। भाग कौन कौन से हैं इसके। तो इन तीनों को, समस्या को समाधान करने के लिए हमने एक तरकीब निकाली। हमने मतलब साइंटिस्टों ने एक तरकीब निकाली। देखिए परमाणु कैसे बना, कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा काम करता है, भाग कौन कौन से हैं। तो इसको समझाने के लिए सारे साइंटिस्टों ने मिलकर क्या दी है, अलग अलग संरचना। इन्हीं को आप अलग अलग नाम से भी हम पढ़ेंगे, इनको मॉडल बोलते हैं। मॉडल, परमाणु के अलग अलग मॉडल दिए गए हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल दिए हैं। कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने संरचना के बारे में जाना। लेकिन उससे पहले हमने ये जानना था कि इसमें होता क्या क्या है। कैसे बना, यही हमारा सबसे मूल सवाल है। होता क्या क्या है, कैसे बना, यही हमारा मूल सवाल है। तो इसके लिए समय समय पर साइंटिस्टों ने जवाब दिया है। आप नोट कर लीजिए, संरचना क्यों देखी गई है, क्योंकि कैसा बना, कैसा दिखता है, क्या क्या भाग हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो पैटर्न अपनाया है उसको संरचना या मॉडल बोलते हैं। ठीक है, चलो तो मॉडल के लिए कुछ प्रमुख बिंदु। एक, परमाणु में होता क्या है, इसको बताने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने भाग लिया। तो सबसे पहले जिस चीज का हमको पता चला वो है ये E-, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बारे में जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाम की एक पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, और ये पाया जाता है आपके एटम में। सिर्फ इतना बताया कि एटम में है, प्रूफ किया कैथोड किरणों से, कैथोड एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया। उसके बाद दूसरा पार्टिकल भी प्रूफ हो गया,
कि प्रोटॉन होता है, इसको भी साइंटिस्ट ने प्रूव किया। तीसरा, अच्छा ये न्यूट्रॉन है। आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, ऋणात्मक। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव होते हैं, और ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब उदासीन। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक और न्यूट्रॉन उदासीन। नोट करिए इन तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा, कौन क्या है, कैसे बना है। ठीक है, चलिए। अब सवाल तो एक भी उठता है ना भाई, चार्ज क्या क्या है। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस पे है -1.67 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम। ठीक है, मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इस पे भी लगभग सेम चार्ज है, बस पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये उदासीन है। न्यूट्रल है, ये क्या है, उदासीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे -1.67 इंटू 10⁻⁻27 चार्ज होता है, जबकि हमने क्या देखा, प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्लस, यहां माइनस और यहां पॉजिटिव, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो ये चार्ज नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद अलग अलग साइंटिस्टों ने पहला है डॉल्टन का मॉडल, दूसरा है जे थॉमसन। याद है आपको जे थॉमसन? तीसरे हैं रदरफोर्ड। ठीक है, चौथा है बोहर मॉडल, और पांचवा है तो हमको इन 5 मॉडलों पे बात करनी है। पहला है डॉल्टन, डॉल्टन को हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही देख लेंगे, सबसे पहला मॉडल इन्हीं का था। उसके बाद जे थॉमसन को हल्का सा देखेंगे, रदरफोर्ड को थोड़ा सा देखना पड़ेगा डिटेल में। 2 बातें हैं जो रदरफोर्ड की करनी है। बोर के मॉडल में 2-3 कॉन्सेप्ट हमको लेने हैं, स्पेक्ट्रम को देखना है थोड़ा सा, है ना। उसके अलावा हमको बोर रेडियस को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद क्वांटम मॉडल में हमको हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली को समझना है। तो ये पांचों मॉडल जो है हमको थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करनी है। कुछ मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे जैसे रदरफोर्ड, बोर, क्वांटम, और कुछ मॉडल जैसे डाल्टन और जे। तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी खत्म कर दे, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, आज ही खत्म कर देंगे, आज ही चालू करके आज ही खत्म कर देंगे। रदरफोर्ड तक आज टच करते हुए रदरफोर्ड के चरणों को स्पर्श आज कर लेंगे। कल पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल, मजा आ जाएगा आपको। रदरफोर्ड और बोर और क्वांटम में मजा आ जाएगा आपको।
ठीक है, चलिए। तो पहला है डाल्टन, डाल्टन बोलते हैं कई लोग इसको। इसकी प्रमुख बात, ये फर्स्ट मॉडल है। इनका मानना था कि सारी चीजें इस दुनिया की, ऑल ऑब्जेक्ट मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स, और इन्हीं को इन्होंने बाद में क्या कहा, एटम। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट, सारे पदार्थ, सारी दुनिया की सारी चीजें, ये पूरा ब्रह्मांड कुछ सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, कुछ कणों से मिलकर बना है, जिनको इन्होंने एटम नाम दिया। इसके अलावा इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। ये इनके दो प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु कि ये पहला मॉडल था, और दूसरा बिंदु कि इन्होंने कहा कि सारी चीजें इस दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट सूक्ष्म चीजों से मिलकर बने होते हैं, और ये सूक्ष्म चीजें आपके एटम हैं। क्या बढ़िया डिस्क्राइब किया है। लेकिन ये पहले इन्होंने सबसे पहले बताया, तो ये अपने आप में एक फेमस चीज है, क्योंकि इससे पहले किसने बताया था नहीं। ठीक है, चलिए। डाल्टन के बारे में बात इतनी, जे थॉमसन की बात करेंगे। दूसरा जे मॉडल या थॉमसन मॉडल, आप जो लिखना चाहें, जे मॉडल लिख। इसको ना वाटरमेलन, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज, हिंदी में तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको तरबूज मॉडल कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है, आपने कभी तरबूज खाया है? अगर नहीं खाया हो तो जे थॉमसन को पढ़ने के पहले तरबूज खा के आइए, क्योंकि बिना तरबूज के जे थॉमसन समझ में आने वाला है नहीं। तो पहले तरबूज खाओ, फिर जे थॉमसन समझो। बोल रहे होगे सर ये तरबूज कहां लग रहा है, ये तो अंडा बन गया। यह है तरबूज। तरबूज के अंदर क्या होते हैं बेटा? दाने। दाने मतलब बीज, और ये परत होती है। तो थॉमसन साहब ने इसी को अपना हथियार बनाया, और उन्होंने कहा कि जितने तरबूज के अंदर जैसे बीज होते हैं, वैसे ही परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं परमाणु के अंदर? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस प्रकार तरबूज के बाहर एक छिलका होता है, वैसे ही बाहर क्या कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज का मूल मतलब है कि सरफेस पे क्या होते हैं? प्रोटॉन। ये जो अंदर आपको बीज दिखते हैं, जैसे आपने तरबूज खाया होगा, तरबूज के अंदर आपको जो बीज मिले होंगे काले काले, इन्होंने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन है। और जो तरबूज का बाहरी भाग होता है, जिसको आप खाने के बाद बच जाता है, उसको इन्होंने क्या कहा? प्लस चार्ज से बना होगा, उसको प्रोटॉन कह दिया। उस समय बेटा न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं थी, इसलिए न्यूट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने कुछ नहीं बताया। बस जे थॉमसन ने इतनी ही बातें अपने मॉडल में करी हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तरबूज मॉडल किसने दिया? इलेक्ट्रॉन किसको माना? प्रोटॉन किसको माना? है ना? तो आपको बस ये बेसिक जानकारियां याद रखनी है, किसको प्रोटॉन, किसको इलेक्ट्रॉन, क्या कैसा माना, क्या बनाया। ठीक है, जे मॉडल उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ और फेल हो गया। और मतलब डीमेरिट, फेल कैसे हुआ बेटा? पहला,
इतने सारे अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो केंद्रक कहाँ है, और केंद्रक अगर इतने सारे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है किसी चीज के केंद्रक इतने सारे हो। तीसरा, न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है इसमें। तो ये दो कमियां बहुत बड़ी बड़ी, जिसके बारे में जे जे थॉमसन ने कुछ नहीं कहा, और इसी वजह से जे जे थॉमसन का प्यारा तरबूज, तरबूज मतलब तरबूज मॉडल धराशाही हो गया। क्या हो गया? धराशाही हो गया। चलिए, रदरफोर्ड, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इन्होंने क्या लिया, एक झिल्ली ले ली। ये एक झिल्ली थी जो गोल्ड और जिंक की बनी हुई थी। एक फॉइल लिया और इन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल। अल्फा कण, और आपको पता है अल्फा कण पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इन्होंने एक झिल्ली ली और इन्होंने लिए अल्फा कण खूब सारे, जैसे ये ऐसा, और ये पूरे अल्फा कणों की बौछार कराई। इन्होंने एक झिल्ली ली, अल्फा पार्टिकल लिए और पूरे के पूरे अल्फा पार्टिकल फेंक दिया। हुआ क्या? जो हुआ वो गजब था। ज्यादातर ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो पार निकल गए। कुछ एक पार्टिकल ऐसे थे जो टकरा के रिफ्लेक्ट हुए। पर ज्यादातर तो बाहर निकल गए। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल, ये सारे क्या हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है। एक अल्फा पार्टिकल ने वो किया जो रदरफोर्ड से द रदरफोर्ड बनाने वाला था। और उसने क्या किया? तो वापस आए। टकरा के वापस आ गया, मतलब लगभग 20,000 में कोई दो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे, लगभग कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे क्या आ गया वापस। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, रदरफोर्ड ने एक सोने की झिल्ली ली और उस पर क्या किया? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स फेंके। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पार निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल रगड़ा के मुड़ गए, और एक अल्फा पार्टिकल जो कि सेंटर में पड़ा वो क्या आ गया? वापस आ गया। बनाइए डायग्राम। इसको फॉइल एक्सपेरिमेंट, झिल्ली प्रयोग, रदरफोर्ड का फॉइल एक्सपेरिमेंट या झिल्ली प्रयोग बोलते हैं। ठीक है। और इस प्रयोग ने रदरफोर्ड को बहुत शोहरत दिलाई और रदरफोर्ड रातों रात फेमस हो गए। और क्यों फेमस हुए? तो इस डायग्राम को उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया डायग्राम से वो बताऊंगा मैं आपको। पहले आप नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब तक आप नोट कर चुके होंगे, मैं ये मान रहा हूं। पहला कि एटम जो होता है, परमाणु, वो ज्यादातर क्या होता है? खोखला, एम्प्टी। ज्यादातर क्या होता है? खोखला। इन्होंने कहा एटम जो होता है वो ज्यादातर क्या होता है? खोखला। मैक्सिमम माना कि जो परमाणु होता है वो आधे तक खाली होता है। कैसे? ये देखिए, पार निकल गए भाई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अगर कोई कोई चीज है उस पर आपने मारा, बाहर निकल गई, मतलब वो खोखली है। इसलिए इन्होंने क्या कहा? पहला खोखला होता है। दूसरा, सम मटेरियल
या सम मटेरियल कुछ पदार्थ होते हैं किनारे किनारे पे, कुछ पदार्थ होते हैं किनारे किनारे पे। देखिए ये जरा देखिए, ये वाली को ये देखिए, मैं इसको बी मान लेता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं। तो ए को देखिए, बी तो हम देख चुके हैं, ए को देखिए जरा, मुड़ रहा है, मतलब कुछ पार्टी कुछ ना कुछ तो है। तीसरा, इन्होंने बोला हर एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस। अंडरलाइन, इससे पहले किसी ने भी नहीं बोला था हर परमाणु में क्या होता है, नाभिक। और एक और बात, उस नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब हर परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है, हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है, हर परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे पता रदरफोर्ड को, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता, अगर देखिए अगर ये नेगेटिव होता, ये मान लीजिए ये है सेंटर और ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अगर ये नेगेटिव होता तो दोनों चिपक जाते हैं। क्लियर है, लेकिन ये पॉजिटिव था इसलिए जैसे आया देखा पॉजिटिव और भागा, पॉजिटिव गया गया गया, भागा भागा भागा, पॉजिटिव के पास जाते, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है। इसीलिए इन्होंने बोला कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां पे कौन है, प्रोटॉन, और साथ में इन्होंने कहा कि यहीं पे होना चाहिए न्यूट्रॉन। और ये जो कुछ पदार्थ की बात करी, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो रदरफोर्ड ने जिन तीन बातों पे बहुत जम के बल दिया वो ये है। और चौथी बात, इन्होंने बोला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई बल कार्य कर रहा है, इन्होंने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको स्थिर विद्युत बोलते हैं। सॉरी खिचड़ी बन गई। स्थिर विद्युत एक प्रकार का बल कार्य करता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगातार चलता रहता है और लगता रहता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड जिन तीन चार कंक्लूजन पे पहुंच गए थे वो क्या है, पहला एटम पूरा खोखला होता है, दूसरा कुछ पदार्थ होते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रपोज किया वो कुछ यूं है, जो लगातार इसके क्या लगा रहा है, चक्कर। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का मॉडल। ये है इलेक्ट्रॉन, ये जो आप देख रहे हैं इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये संरचना रदरफोर्ड साहब ने बताई, नोट कर लीजिए आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में से एक है ये। रदरफोर्ड ने जो संरचना बताई उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में से एक है ये।
मैं फिर से आपको बता रहा हूं, चलिए रदरफोर्ड के पास वापस चलें, या पूरे के पास वापस, ठीक है ना। हमको जो मॉडल पढ़ने हैं वो ये हैं। पहला डाल्टन, डाल्टन का मॉडल पहला मॉडल था। इन्होंने बोला हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है, ज्यादा कोई बात की नहीं। जे साहब ने तरबूज मॉडल दिया, और इन्होंने कहा जिस प्रकार तरबूज में बीज होते हैं वैसे ही उसके उसी के जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, और बाकी जो बाहर का सरफेस होता है वो पॉजिटिव यानी प्रोटॉन युक्त होता है, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको स्कैटरिंग झिल्ली प्रयोग, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया, एक सोने की झिल्ली ली और अल्फा कण लिए। अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इन्होंने अल्फा कण को भेजा तो मैक्सिमम पार्टिकल बाहर निकल गए, कुछ पार्टिकल मुड़ गए, और एक ऐसा पार्टिकल था 20,000 में 2, मतलब 10,000 में 1, जो इससे सेंटर से वापस आ गया 180 पे। जैसा गया वैसा वापस आ गया। इस आधार पर रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा, पहला कि एटम खोखले होते हैं 90%, 90% तो खोखला है। कुछ मटेरियल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन आजू बाजू में, इसमें नाभिक होता है, सेंटर में नाभिक होता है। सबसे पहले नाभिक वर्ड, न्यूक्लियस वर्ड रदरफोर्ड से आया, तो आपको पेपर में आ सकता है नाभिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। और इसने कहा सिर्फ नाभिक होता ही नहीं है, बल्कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स मटेरियल होता है, न्यूक्लियस, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत, स्थिर विद्युत बल लगता है, जो कि आवेशों के बीच लगने वाला बल है। आप इसको कुलाम बल के नाम से पढ़े होंगे 12वीं क्लास में। कुलाम बल बोलते हैं इसको। कौन सा बल बोलते हैं, कुलाम। ठीक है, ये है रदरफोर्ड का सुंदर सा मॉडल। ये है रदरफोर्ड का सुंदर सा मॉडल। ठीक है, ये है रदरफोर्ड का मॉडल। अब देखते हैं रदरफोर्ड की कमी, डीमेरिट, कमियां। पहला, रदरफोर्ड बोलते हैं कि दोनों के बीच में एक विद्युत आकर्षण बल लगता है। अगर ऐसा है तो देखिए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते ऑर्बिट को छोड़ देगा, क्योंकि कभी कभी विद्युत बल में ऐसा देखने मिलता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते ऑर्बिट को छोड़ देता है। एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में कोई भी बात रदरफोर्ड ने नहीं करी। नंबर 2, रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या है स्पेक्ट्रम, कल जानेंगे, कल पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम बोर के साथ। स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं कहा। तीसरी कमी, पहला, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा। भाई कोई भी चीज चल रही है तो उसकी स्पीड होगी, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रदरफोर्ड ने नहीं कही। पर ये मूल 3 बातों पे हम काम करेंगे। पहला क्या, अगर ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता, ऊर्जा लेके उच्च स्तर पे जाता है, अगर ये ऐसी ऊर्जा लेता रहा तो एक बार ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ही छोड़ के भाग जाएगा, तो कैसा करेंगे। दूसरा पॉइंट, स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए उस समय के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, 7 कलर लिए और एक डब्बे में हाइड्रोजन लिया, ये पूरे कलर इसमें डाले, लेकिन जब कलर निकला तो कितने कलर निकले, 6। तो एक कलर जो एब्जॉर्ब हुआ था उसका कारण माना जाता है स्पेक्ट्रम को। और स्पेक्ट्रम क्या है, इस बारे में रदरफोर्ड तो चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। वैसे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, पर स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वेग, भाई कोई भी चीज चल रही है तो उसका वेग तो होगा ही,
वेग के बारे में भी कुछ नहीं कहा, तो ये भी एक समस्या है। तो ये 3 ऐसी कमियां हैं जो रदरफोर्ड के सिद्धांत में आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, तो रदरफोर्ड की बात इतनी ही है। तो हमने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम मॉलिक्यूल को देखा अच्छे से। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा कैसे बना। इसको समझने के लिए हमने अलग अलग बातें की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आवेश पे चर्चा हुई, मॉडल्स पे बात करी, डाल्टन पढ़ लिया, जे थॉमसन पढ़ लिया, रदरफोर्ड के बारे में देखा, उसकी कमियां देखी। अब कल हमको पढ़ना है बोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है। तो आज का जो हमारा केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है वो इतनी ही बात कहता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25 और हेडिंग थी एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप इसको ध्यान से पढ़ें, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं भी लगाई तो ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा बातें बस समझते हुए चलिए। ठीक है, एटम के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लीजिए। आज हमने देखा एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और पार्टिकल्स के बारे में बातें की। मॉडल्स देखें, थॉमसन जे थॉमसन का मॉडल देखा, रदरफोर्ड, अलग अलग बातें करते हैं। तो अलग अलग समय पे अलग अलग बातें की गई। कल हम देखेंगे नील बोर का मॉडल, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर साहब का मॉडल इतना तगड़ा है और इतनी सुनहरी बात कहता है कि आपको मजा ही आ जाएगा नील बोर क्या कहते हैं। ठीक है, ये सुन के। तो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25 आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, केमिस्ट्री की बात मेरे साथ आपसे होगी फिर कल मुलाकात। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद आज के लिए।